तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सर उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ये बताओ। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि डेटा फॉर्म कैसा है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। पता चल रहा है सिर्फ 0 से 10, 10 से 20 स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही डेटा मैंने देखा पता लगा लिया कि ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो जब ये पता चल गया तो फिर नेक्स्ट मेथड में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ना ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है या एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग बेसिकली डायरेक्ट मेथड ही किया है, एज्यूम मीन अगले वीडियो से हम लोग का चलेगा। ठीक है, और फिर थर्ड में क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें ना कुछ कुछ कॉलम्स होंगे, उस टेबल में कुछ कुछ कॉलम्स होंगे। क्या 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 कॉलम होगा ये समझना। तो सर पहला कॉलम जो होगा वो आपका क्लास का होगा, जो कि आपका है ना, जिसमें हम लोग नोट करेंगे 0 से 10 पहला क्लास इंटरवल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 से 60, 60 टू 70 और एक लास्ट है 70 टू 80। ठीक है, और फिर हम लोग फ्रीक्वेंसीज रखते हैं ना, फ्रीक्वेंसीज जिसको हम लोग FI से डिनोट किए थे। कितने कितने फ्रीक्वेंसीज है बताओ सर। 7 है, 10 है, X है, 13, Y, 10, 14 और ये 9 लास्ट वाला। ठीक है, और अब थर्ड क्वांटिटी निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, तो सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो क्लास मार्क्स निकालो, जिसको हम लोग ना XI से डिनोट कर रहे थे। जिसको क्या से डिनोट कर रहे थे, XI से। तो बताओ क्या है, तो सर ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 0/2 करोगे तो 5 आएगा। इधर आपको मिलेगा 15, अगेन यहाँ क्या करोगे, यहाँ मिलेगा 25, यू आर राइट। उसके बाद क्या होगा 35, फिर करोगे तो आएगा 45। यानी एक पैटर्न बन जाता है। अब तो आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि क्लास मार्क्स लिखा कैसे जा रहा है। 45 के बाद क्या होगा 55, और 55 के बाद 65 और यहाँ हो जाएगा 75। क्लियर है, एक काम तो कर लिया आप लोगों ने। और अब लास्ट वाला वर्क करो कि सर हम लोग FI इंटू XI करते हैं। FI इंटू XI कर लो जल्दी जल्दी, क्या आ जाएगा। तो सर 7 इंटू 5 35 हो रहा, 15 इंटू 10 150 हो रहा है ना। 25 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 25x आएगा ना, 25x हो गया। 35 इंटू 13 करो कितना आएगा। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ सर कि आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ना आपको एग्ज़ाम में बैठना है। ठीक है, तो आपका ये 35 इंटू 13 कितना हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है 455। ठीक है, और यहाँ आपका 45 इंटू वाई करो तो 45y हो जाएगा। इधर कितना होगा, तो सर 550 हो रहा है। इधर 65 इंटू 14 करो, 65 इंटू 14 करोगे कितना आ रहा, 65 इंटू 14 ये आपका आ रहा 910 आ रहा। और 75 मल्टीप्लाइड विद 9 करो, 75 इंटू 9 विल गिव यू 675। ठीक है, और अब आप क्या करते हो, तो अब आप करते हो ना कि सिग्मा FI निकालने की कोशिश करते हो। सिग्मा FI जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब पहले हम लोग देख रखे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये वाला आप वीडियो देख लो, समझ में आएगा आपको सारा कुछ, है ना। तो सिग्मा FI क्या होगा बताओ सर, सबको ऐड कीजिए। 7 और 10 17, 17 और 13 कितना होगा 30 और फिर ये 40 हो गया, 40 और 14 कितना 44, 54 और ये 9 आ जाएगा। 9 कितना आया, यहाँ जब 63 हो रहा है, कितना हो रहा है 63 प्लस ये दोनों फ्रीक्वेंसीज X और Y, X प्लस Y। तो एक बार ना हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये वाला सही आया है कि नहीं हमारा। ये हो गया 17 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 14 प्लस और ये 9। चलिए सर, तो ये आपका सही है। और अब आपको ये सब को ऐड करना है। इन दोनों तो ऐड नहीं हो पाएगा ना,
इन दोनों को रहने देते, बाकी सबको ऐड कर लो। 150 प्लस 35 प्लस 455 प्लस 550 और प्लस 910 प्लस 675, दिस इज 2775 और प्लस 25x और प्लस 45y। तो दिस इज व्हाट सिग्मा fi इंटू xi। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे ये समझो। तो उसके लिए फिर ना अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना 100, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज नथिंग बट द सिग्मा fi, है ना। सिग्मा fi को तो ही बोलते हैं ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये 100 दिया हुआ है, पुट कर दो वैल्यूज। 63 प्लस एक्स प्लस वाई इज व्हाट 100, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा ये बताओ। 63 उधर जाके घट जाएगा, कितना आएगा 37 आ रहा है क्या 37। तो यहाँ से ना x और y में रिलेशन आ गया, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 37 माइनस वाई। इसका फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मीन का फॉर्मूला लगाएंगे कि मीन हमारा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। ये काम करोगे, है ना। देखो जितने अननोन उतने इक्वेशन, ये तो हम लोग सीखा, यही तो हम लोग ने सीखा लीनियर इक्वेशन में। तो उधर दो इक्वेशन, दो अननोन थे ना x और y, तो दो इक्वेशन लाने थे। एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो सर सिग्मा fi से आएगा। कहाँ से आएगा, सिग्मा fi से आएगा। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाओगे, तो सर मीन के फार्मूले से, मीन का जो फार्मूला वहाँ से आएगा। तो चलो मीन का फार्मूला लगाते हैं। कितना है मीन, ये दिया हुआ है कितना 42, मीन जो है वो 42 दिया हुआ है। सिग्मा fi x से कितना है 2775 प्लस 25 x का वैल्यू रख देते हैं कितना 37 माइनस वाई, एक्स का वैल्यू रख दिए कितना 37 माइनस वाई, अब प्लस 45 वाई डिवाइडेड बाई हाउ मच सिग्मा fi। अब इस सिग्मा fi की जगह डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं ना 100 रख दो, कितना हो जाएगा बताइए, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। तो 4200 इज इक्वल्स टू दिस विल बिकम 2775 प्लस 25 को 37 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा 25 इंटू 37 इट्स गिविंग यू 925 एंड दिस इज 25y प्लस 45y, है ना। तो सर ये दोनों जो क्वांटिटी है वो उस साइड चला जाएगा क्या, कितना आएगा बताओ 25 और 45y ऐड होंगे तो कितने आएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 20y आ जाएगा, है ना। और ये उधर चले जाएंगे तो कितना आएगा बताओ 4200 में माइनस करोगे 2775 जो आएगा उसमें भी माइनस करोगे, है ना, माइनस करोगे 925 को तो कितना आएगा, ये आएगा 500, कितना आ रहा 500 आ रहा। तो अभी आपको पता चल रहा है कि कितना आंसर आने वाला। y का वैल्यू कितना 25, y का वैल्यू आ गया कितना 25, एक फ्रीक्वेंसी आ गया, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमारा आ गया है। दूसरा कैसे आएगा बताओ, तो सर पुट कर दीजिए 1 में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 37 माइनस 25, तो x का वैल्यू आपका क्लियरली 12 आ रहा है। तो सर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, सारा बेसिक्स से हम लोग किए। और अभी हम लोग समझते हैं ना कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होंगे तो उसको कैसे डील कर रहा है। सर कुछ नहीं कर रहे, अभी नया चीज़ तो कुछ किया नहीं हम लोगों ने, जो अपना मेथड था उसी को बस फुलफिल किया हम लोगों ने, फॉलो किया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटा देख लो एक्सक्लूसिव हो, फिर डायरेक्ट मेथड लगा देना है, क्लास लिख के फ्रीक्वेंसी लिख के क्लास मार्क्स लिखा, सिग्मा fi इंटू xi किया। सर दो इक्वेशन चाहिए होते थे क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से आएगा, कहाँ से आएगा सिग्मा fi से आएगा। और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो सर ये आपका मीन का डेफिनेशन से आएगा। तो वहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन, हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था।
सर ऐसा भी हो सकता है कि 3 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं कि जिसमें 3 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो, है ना। बेसिकली आपका अगर ज़्यादा करेगा ना तो 2 फ्रीक्वेंसीज को आपको एक्स और वाई दे देगा, P1 P2 दे देगा, X1 X2 कुछ भी कर देगा, मतलब आपको निकालना रहेगा 2 फ्रीक्वेंसीज। किस तरह से बनाएंगे आप लोगों को क्लियर है, और अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को एक बार फिर से देखो और ये वाला जरा एक क्वेश्चन बना करके दिखाना, ठीक है। तो अभी आप लोग का एग्जाम भी आ रहा है, तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एक अच्छे से मेहनत करो और अच्छा नंबर्स ड्रीम करो, तो पहले आपकी अच्छा नंबर आएगा हमारा और उसको फिर पॉसिबल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।